जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों के बारे में जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएगा दोस्तों, क्योंकि बेल आइकन दबाने से ही जितने भी हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन होती है आप तक जल्द से जल्द पहुँच पाती है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर जो है दैनिक जागरण अखबार से है। तो 1218 अभ्यर्थियों के लिए 18 अक्टूबर को होगा प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा। तो यहाँ देख सकते हैं कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा के अंतर्गत मुख्य एग्ज़ाम 18 अक्टूबर को 2 पालियों में लेगा। इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। यह परीक्षा उन 1218 अभ्यर्थियों की होगी जो वर्ष 2016 में आवेदन के दौरान तकनीकी गलती के कारण गैर आरक्षित श्रेणी में शामिल कर दिए गए थे। तो देखिए यहाँ पर जो है कि 1218 का रिज़ल्ट जारी किया गया, और रिज़ल्ट इसलिए जारी किया गया क्योंकि पहले उनका जो रिज़ल्ट आया था गैर आरक्षित श्रेणी में शामिल कर लिए गए थे, इसलिए उनका रिज़ल्ट नहीं आ पाया था। तो परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bssc.bihar.gov.in से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और आयोग के सचिव ओम प्रकाश पाल ने बताया कि परीक्षा के परिणाम जारी होने के तुरंत बाद अल्प सूचना में ही टाइपिंग, शारीरिक दक्षता जांच, आंसू लेखन आदि परीक्षा आयोजित की जाएगी। ऐसे में छात्रों को तैयार रहने की जरूरत है। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि आयोग के सचिव ओम प्रकाश पाल ने ये बातें कही हैं कि जितनी जल्दी हो सकती है, यानी कि अल्प सूचना, यानी कि आपको 1-2 दिन 4 दिन का समय मिलेगा और तुरंत ही आपका टाइपिंग है, शारीरिक दक्षता जांच है या आंसू लेखन है, उसकी परीक्षा करवा ली जाएगी। तो देखिए 18 तारीख में बता दूं, 18 अक्टूबर को जो है इनका एग्ज़ाम होने वाला है और सेंटर जो है पटना के एएन कॉलेज में बनाया गया है। और जैसे ही 18 तारीख को एग्ज़ाम होगा उसके तुरंत बाद इनका रिज़ल्ट जारी किया जाएगा। तो शायद उम्मीद किया जाए ये इंडिया का सबसे फास्टेस्ट आयोग होगा जो कि जो है रिज़ल्ट जारी कर दे, क्योंकि 18 के बाद जैसा अनुमान लगा जा रहा है तो एक सप्ताह के अंदर ही अंदर जो है इन 1218 का रिज़ल्ट जारी हो सकता है। और अल्प सूचना में ही जो इनका टाइपिंग है, दस्ता है और आंसू लेखन परीक्षा जो जांच परीक्षा है वो करवाई जाएगी। अब देखिए आयोग अभी तक जो फास्ट काम कर रही है और आगे आने वाले दिनों में कितना फास्ट करती है वो देखने का बात है यहाँ पर। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, आयोग अभी तक फास्ट कर रही है, लेकिन आने वाले दिनों में जो भी 52,784 छात्र हैं उन्हें यह बात ध्यान देने की ज़रूरत है कि आयोग फ़िलहाल फास्ट कर रही है, लेकिन उन पर यह दबाव बनाना होगा, आयोग पर यह दबाव बनाना होगा कि जल्द से जल्द 52,784 छात्रों का जो है काउंसलिंग लिस्ट जारी कर नवंबर में ही काउंसलिंग स्टार्ट करा दी जाए। तो चलिए बात करते हैं अब अगली खबर पे। तो अगली खबर देखिए यहाँ पर है कि राष्ट्रीय छात्र एकता मंच की वर्किंग कमेटी गठित। तो राष्ट्रीय छात्र एकता मंच के जो अध्यक्ष हैं दिलीप कुमार जी, आप सभी जानते हैं, उनके नाम से परिचित होंगे। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में अब धांधली बर्दाश्त नहीं की जाएगी, सभी परीक्षाओं में पारदर्शिता लानी होगी। इसके लिए ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी, परीक्षा प्रश्न पत्र की बुकलेट छात्रों को देनी होगी। तो देखिए यहाँ पर है कि दिलीप कुमार जी का कहना है कि जो भी परीक्षाएं होती है उसमें जो है धांधली बर्दाश्त नहीं की जाएगी, पारदर्शिता के साथ एग्ज़ाम होनी चाहिए। और यह बातें राष्ट्रीय छात्र एकता मंच के अध्यक्ष छात्र नेता दिलीप कुमार ने कही। वह गांधी मैदान स्थित जेपी कोलंबर पर जेपी की याद कर वर्किंग कमेटी की घोषणा के बाद ये संबोधित कर रहे थे। और कहा कि छात्र युवाओं के साथ हो रहे अन्याय, अत्याचार और शोषण के खिलाफ दरोगा बहाली, सिपाही बहाली, बीएसएससी, बीपीएससी, रेलवे आदि नियुक्ति प्रक्रिया में धांधली को लेकर पूरे राज्य में आंदोलन चलाया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं दिलीप जी। दिलीप जी का कहना है कि जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, बिहार में हो या रेलवे का एग्ज़ाम हो, उनमें किसी भी प्रकार की धांधली नहीं होनी चाहिए। अगर जो एग्ज़ाम होती भी है तो आप यहाँ देख सकते हैं ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी की बात कही है, परीक्षा पत्र का जो बुकलेट होता है वो छात्रों को दिया जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है उनकी मांग है, क्योंकि अभी के दिनों, हाल ही के दिनों में देखा गया है कि कितने जो है स्कॉलर हैं, शेटर हैं, एग्ज़ाम में सक्रिय पाए गए। चाहे वो आपका एमटीएस आप देख लीजिए, प्रतिदिन एमटीएस की परीक्षा में जो है स्कॉलर, शेटर जो है पकड़े जा रहे हैं। तो इन्हीं सब बातों को लेकर जो है इन्होंने कहा है कि इस प्रकार से परीक्षाएं होनी चाहिए, जिसमें जो दरोगा हो या सिपाही भर्ती हो, बीएसएससी का हो, बीपीएससी का हो, सबका एग्ज़ाम पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए।
और अगली खबर जो है शिक्षक नियोजन से संबंधित है। तो देख सकते हैं कि 10,000 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग चुनाव बाद तो राज्य में 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली के दूसरे चरण की काउंसलिंग का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह अच्छी खबर है। तो क्या अच्छी खबर है, देख सकते हैं कि ऐसे अभ्यर्थियों की काउंसलिंग पंचायत चुनाव के बाद कराई जाएगी। तकरीबन 10,000 पदों पर शिक्षक की बहाली होनी है। तो यहाँ पर ये बातें क्लियर हो गई कि चुनाव के बाद जो है 10,000 अभ्यर्थियों का जो है काउंसलिंग कराई जाएगी। और जो है इसे ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने 11,000 नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग कराने संबंधित शेड्यूल को जारी कर दिया है। और ये सभी पंचायत नियोजन इकाइयां हैं। शिक्षा के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार के मुताबिक बची हुई नियोजन इकाइयों में 15 दिसंबर के बाद काउंसलिंग होगी। तो देखिए 15 दिसंबर के बाद जो है बची हुई काउंसलिंग कराई जाएगी, क्योंकि तब तक जो है बिहार में जो पंचायत चुनाव है वो आखिरी चरण में पहुँच जाएगा। और ये वो नियोजन इकाइयाँ हैं जिनकी काउंसलिंग या तो स्थगित हुई है या तो रद्द हुई है। पहले चरण में उन नियोजन इकाइयों के लिए काउंसलिंग हुई जिनमें छूटे दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आवेदन नहीं पड़े, और दूसरे चरण में उन नियोजन इकाइयों के लिए काउंसलिंग कराई जाएगी जिसमें छूटे हुए दिव्यांग अभ्यर्थियों के आवेदन पड़े हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो पंचायत चुनाव के बाद जो है काउंसलिंग कराने की बात जो है शिक्षा विभाग की तरफ से कही जा रही है। और अगली जो खबर है कि 40,518 प्रधान शिक्षकों की बहाली को जिलेवार पद आवंटित। तो देखिए अभी हाल ही में जो है प्रधान शिक्षक की बहाली को लेकर जो सुगबुगाहट है बहुत तेज़ हो चुकी है। तो देख सकते हैं कि अब इनके पदों को जो है जिलेवार आवंटित कर दिया गया। तो देख सकते हैं जारी की गई 38 जिलों में होने वाली नियुक्तियों की सूची। तो सरकार के स्तर से प्रारंभिक विद्यालयों में 40,518 प्रधान शिक्षकों की बहाली की कवायद तेज हो गई है। यही रफ्तार रही तो नवंबर में बीपीएससी को प्रधान शिक्षकों की बहाली संबंधी अधियाचना भेज दी जाएगी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात इस बहाली को लेकर के बीपीएससी जो है इस बहाली को लेने वाला है और नवंबर तक जो है अधियाचना भेजे जाने की सूचना है। तो इसे ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग की ओर से प्रधान शिक्षकों की बहाली के लिए जिलावार पदों का आवंटन जारी करते हुए इसकी सूची सोमवार को जारी कर दी गई। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जो भी जिलावार सूची थे, यानी कि जो भी 40,518 सीट है उसमें अलग अलग जिलों में कितना सीट होगा उसका जो लिस्ट जो है सोमवार को जारी कर दिया गया है। तो आप यहाँ पर लिस्ट की देखेंगे तो अररिया में यहाँ पर देख सकते हैं 1327, अरवल में 335, औरंगाबाद में 1093, बांका में 1220, उसके बाद बेगूसराय में 738, भागलपुर में 902। इस प्रकार से आप देखेंगे सारे जिलों का जो है लिस्ट यहाँ पर जो है बता दिया गया है कि कौन से जिलों में कितना सीट जो है प्रधान शिक्षकों का रखा गया है। तो आप देख सकते हैं कि कितना कितना सीट है। बात करेंगे अगली खबर पे। तो अगली खबर जो है स्टेनोग्राफर की परीक्षा 1 नवंबर को। तो दोस्तों देख सकते हैं कि पटना में सूबे के सुपर स्पेशलिटी संस्थान IGIMS में स्टेनोग्राफर के नियमित पद पर चयन के लिए 1 नवंबर को लिखित परीक्षा आयोजित होगी। परीक्षार्थी संस्थान की वेबसाइट 12 से 18 अक्टूबर तक एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी कारण कोई अभ्यर्थी का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होने पर संस्थान के प्रशासनिक प्रभाग 29 और 30 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से अपराह्न 4 बजे तक हार्ड कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ संस्थान प्रशासन की ओर से अभ्यर्थियों को स्पीड पोस्ट के माध्यम से एडमिट कार्ड भेज जाएंगे। तो देखिए IGIMS एक जो है हॉस्पिटल है, सुपर स्पेशलिटी संस्थान है पटना के अंदर। तो उसमें जो है स्टेनोग्राफर की नियमित बहाली को लेकर जो एग्ज़ाम होने वाला है। तो 1 नवंबर को लिखित परीक्षा जो है आयोजित होगी। तो इसको लेकर जो है एडमिट कार्ड आज यानी कि 12 तारीख से 28 अक्टूबर तक जारी कर दिया जाएगा। और जिन्हें किसी कारणवश जो है ऑनलाइन नहीं मिल पाता है तो वो संस्थान से जाकर 29 और 30 तारीख को जाकर हार्ड कॉपी ले सकते हैं। और स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी जो है एडमिट कार्ड घर भेजे जाएंगे। तो बेहतर है कि आप ऑनलाइन भी जो है निकाल लीजिए। अगर ऑनलाइन नहीं मिलता तो 29-30 को जाकर वहाँ संस्थान से आप ले सकते हैं। और यहाँ अगली खबर देखेंगे तो नीट के आवेदन में सुधार का अंतिम मौका कल तक। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी आवेदन करने वाले छात्र छात्राओं को आवेदन में सुधार का अंतिम मौका 13 तक दिया है। प्रथम और दूसरे फेज के आवेदनों में सुधार कर सकते हैं। आवेदक मुख्य रूप से लिंग, राष्ट्रीयता, कैटेगरी संशोधन कर सकते हैं। NTA का कहना है कि 13 अक्टूबर के बाद किसी को आवेदन में सुधार का मौका नहीं दिया जाएगा। तो देख सकते हैं कि जो भी नीट परीक्षा के लिए आवेदन किए हैं उन्हें सुधार का मौका 13 तक दिया गया है। वो अपने
जो है जेंडर हो या आपका नेशनलिटी हो, कैटेगरी हो, उसमें संशोधन करके चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन 13 के बाद ये चीज़ जो है आपको मौका नहीं दी जाएगी। और अगली बहुत बड़ी खबर है कि जारी हुआ मैट्रिक व इंटर का डमी एडमिट कार्ड। तो देख सकते हैं कि बिहार बोर्ड ने इंटर का डमी एडमिट कार्ड सोमवार को जारी कर दिया। यह बोर्ड की वेबसाइट पर 25 अक्टूबर तक उपलब्ध रहेगा। तो देखिए एग्ज़ाम जिनका 2022 में होने वाला है, चाहे वो मैट्रिक के हो, इंटर के हो, उन दोनों का जो एडमिट कार्ड है वो आयोग की वेबसाइट पर 25 अक्टूबर तक उपलब्ध करा दिया गया है। और वर्ष 2022 की मैट्रिक व इंटर की परीक्षा में इसी एडमिट कार्ड के आधार पर परीक्षार्थी शामिल होंगे। बोर्ड ने सभी परीक्षार्थियों को निर्देश दिया कि वे डमी एडमिट कार्ड की एक बार जांच कर लें। अगर उसमें किसी प्रकार की त्रुटि है तो उसमें सुधार करा लें। इसके लिए स्कूल के प्राचार्य की सहमति अनिवार्य होगी। तो देख सकते हैं कि बिहार बोर्ड जो है बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। और इसके पहले भी रजिस्ट्रेशन का डमी कार्ड जो है आयोग के वेबसाइट बोर्ड की वेबसाइट पर जारी किया गया था, ताकि रजिस्ट्रेशन में भी किसी प्रकार की कोई गलती नहीं हो। और अब जो है बोर्ड ने इंटर और मैट्रिक दोनों का डमी एडमिट कार्ड जारी किया है, ताकि एडमिट कार्ड में ये पता चल सके कि कोई भी एडमिट कार्ड में त्रुटि नहीं है। अगर कोई त्रुटि है तो आप प्राचार्य से की सहमति से सुधरवा सकते हैं। तो यहाँ एक और खबर आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि राजधानी के प्रमुख स्कूलों में खाली रह गई इंटर की सीटें। तो देख सकते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के निर्देश पर राज्य के इंटर स्कूल कॉलेज में नामांकन की अवधि रविवार को समाप्त हो गई। तो देखिए इंटर में एडमिशन का जो डेट था वो कल जो था परसों, बीते हुए परसों रविवार को समाप्त हो चुकी है। बोर्ड की ओर से स्पॉट एडमिशन के लिए 9 एवं 10 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की गई थी। बोर्ड द्वारा 3 बार मेधा सूची प्रकाशित की गई। उसके बाद स्पॉट एडमिशन का भी अवसर दिया गया। तो उसके बाद भी जो है शहर के प्रमुख सीटें खाली रह गई, स्कूल की सीटें खाली रह गई। तो देख सकते हैं कि जो है राजधानी के प्रमुख स्कूलों की सीटें जो है खाली रह गई है इंटर में। मौका पे मौका दिया गया, फिर भी सीटें खाली रह गई हैं। और कितना होना था एडमिशन इस साल? तो इस वर्ष जो है 17 लाख सीटों पर होना था नामांकन। तो देख सकते हैं कि अब तक जो है यहाँ देख सकते हैं इस वर्ष राज्य भर के इंटर के 3000 से अधिक स्कूल कॉलेज में 17 लाख सीटों पर नामांकन होना था। अभी तक कई में सीटों पर नामांकन नहीं हो पाया। इस वर्ष काफ़ी संख्या में दिल्ली, झारखंड, यूपी बोर्ड के छात्रों ने राजधानी के स्कूलों में नामांकन लिया। अब तक लगभग 14 लाख छात्र छात्राओं ने राज्य के विभिन्न स्कूलों में, कॉलेजों में नामांकन लिया। तो देखिए यहाँ पर 17 लाख सीटें थी, लेकिन 14 लाख ही स्टूडेंट्स अभी तक राज्य में एडमिशन ले पाए हैं। तो इससे जो है बहुत सारी सीटें भी खाली रह गई हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।